नहीं ये इसकी बात करूँगा तो अच्छा नहीं। आपको क्यों स्मॉल कैप बहुत पसंद आते हैं और कैसे अच्छे स्मॉल कैप आप चुनते हैं? देखो ऐसा है अनिल जी, अगेन जब भी फंड मैनेजमेंट चालू किया तभी कॉर्पस भी छोटा था। और हाउ डू यू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ? अभी बड़ी कंपनियां तो सबको सब कुछ पता है, करेक्ट। तो आप क्या डिफ्रेंसिएशन कर लोगे उसमें? वेयर कैन यू डिफ्रेंशिएट? जहाँ पे आपको खुद मेहनत करनी है, खुद रिसर्च करनी है, जहाँ आपको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है, जहाँ बैलेंस शीट पढ़ के, बिजनेस को समझ के, मैनेजमेंट को मिल के, थोड़ा मेहनत का काम है, उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो मैं हरदम कहता हूँ कि मिड कैप पर स्मॉल कैप है ना, ये दुकान में ओनर गल्ले पे बैठा है ना, वैसा है। जो दुकान में ओनर गल्ले पे बैठा है ना, उसका ये एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। करेक्ट। और फिर उसने पूरी चेन बना दी और हर गल्ले पे दूसरे आदमी को बिठा दिया, तो एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो दोनों का फायदा है। लार्ज कंपनीज बहुत एस्टैब्लिश्ड है, वो एलिफेंट है, वो कभी गिरेगी नहीं, वो धीरे धीरे चलेगी बट चलती रहेगी। मिड कैप हम बोलते हैं ये बुल है, ये फास्ट भागेगी। स्मॉल कैप ये टाइगर है, और माइक्रो कैप ये हमारा जो मैस्केट स्क्विरल है, एकदम फ्लेक्सिबल है। यू नो, तो आई थिंक थोड़ा उसमें आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और लोगों को मजा आता है, बिकॉज किसी को भी है ना 10-15% कमाने में इंटरेस्ट ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली सबको 50% कमाना है। सही बात, ये बात सही। एक चीज़ और जो आपकी इन्वेस्टमेंट क्वालिटी में जो सब बात करते होंगे कि एक तो आपको शेयर खरीदे हुए हैं और नीचे आ जाए तो डर नहीं लगता, और दूसरा है कि जब सब डर रहे हो तब आप खरीदने के लिए बहुत मतलब एग्रेसिवली स्टैंड लेते हो। ऐसा कैसे? ये करना आसान काम नहीं है, राइट? चाहे वो आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या फंड मैनेजर, फिर कैसे करते हैं? तो ये सब एक्सपीरियंस से ही सीखा जाता है। और दूसरा क्या है ना, सी अगेन एज आई सेड, इन्वेस्टिंग इज बिकमिंग पार्टनर इन द बिजनेस। अगर आपको सस्ते में पार्टनर बनने का मौका मिल रहा है और आपके पास लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द राइट टाइम। जैसे कोविड हुआ, तभी अगर आपके पास पोर्टफोलियो में 15-20% की भी लिक्विडिटी थी और वो आपने उस समय डाल दी, वो 20-25% आपका 4-5 गुना हो गया। करेक्ट। यू नो, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अदर थिंग इज, इफ बिजनेस में अभी कन्विंस्ड, अभी मैं अभी जैसे आपको बताता हूँ, अभी हम लोग तो हर बार हमारी बड़ी टीम हो गई, 20 लोग हैं अभी इन्वेस्टमेंट में। कल परसों भी मैं डिस्कस कर रहा था, मैं बोला अभी ऐसी कंपनियां निकालो विच आर इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ टैरिफ, क्योंकि टैरिफ की वजह से नियर टर्म प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट आ रहा है और मार्केट परसेप्शन में भी इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छी कंपनियां हैं, 20-25% दाम गिर गए हैं ओनली बिकॉज ऑफ टैरिफ। अभी या तो अपना व्यू है कि टैरिफ परमानेंट रहेगा, तो बाजार भी नहीं चलने वाला है। करेक्ट। और अगर व्यू है कि नहीं, ये महीना, 2 महीना, 3 महीने में टैरिफ ठीक हो जाएगा, तो ये कंपनियां, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो आई थिंक समटाइम्स थोड़ा सा अगर लॉजिकल आप थिंक करके करो ना, तो यू विल ऑलवेज बी बायर व्हेन द वर्ल्ड इज सेलर एंड वाइस वर्सा। आई नो।